हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवदत्त चतुर्वेदी और आज मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उससे पहले मैंने एक टेलीग्राम चैनल चालू किया है जिसका नाम है यूट्यूब प्रैक्टिस चैनल। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक भी दी है t.me ऑफिशियल शिवदत्त। इसमें जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसमें क्या करेंगे आज की क्लास में, अपन क्लास 10th साइंस की चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के MCQs करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स? ऐसे कौन से एनर्जी फूड्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। बी ऑप्शन है प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स। सी ऑप्शन है विटामिन एंड मिनरल्स। डी ऑप्शन है वाटर एंड रफेज। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? मैं बताऊं, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एनर्जी फूड पूछा है। एनर्जी तो अपन को प्रोटीन से भी मिलती है, बहुत लोग ये भी कहेंगे ये बी भी होना चाहिए। तो पर अगर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और इसके साथ प्रोटीन दिया होता तो अपन प्रोटीन टिक करते। बट क्या है, प्रोटीन जो है वो मिनरल सॉल्ट्स के साथ है और अपन को मालूम है कि विटामिन और मिनरल्स और वाटर कभी भी एनर्जी नहीं देते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन ही देते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म डेराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट? ऐसा मेरे को मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानना है जिसमें वो फूड तो लेते हैं बट फूड लेते हैं और वो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट, सी ऑप्शन है होलोजोइक, डी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका राइट आंसर हो जाता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में कौन आता है? पैरासाइट में आते हैं मॉस्क्यूटो। ठीक है, पैरासाइट में आते हैं मॉस्क्यूटो, इसलिए मॉस्क्यूटो आते हैं पैरासाइट्स में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। फंगी में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरासाइट न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बताइए कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? ये तो सिंपल लाइन है, NCERT से उठा के दिया डायरेक्ट क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 है, करते जाइएगा साथ साथ। कमेंट सेक्शन में बताना है ना कितने सही हुए। अगर आपके सही होते हैं तो आप +1 देंगे और गलत होता है तो 0 देंगे। ठीक है, एक पेपर में करते जाइएगा, फिर अपन लोग कमेंट में डाल दीजिएगा तो मैं चेक करूंगा किसके कितने आ रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फंगी पूछा है। बताइए सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि पैरासाइट में तो मॉस्किटो आते हैं, होलोजोइक में ह्यूमंस आते हैं, ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स आते हैं, तो सैप्रोफाइटिक सारी गली चीज़ों को जो खाते हैं वो कहलाते हैं फंगी। क्वेश्चन नंबर 4, रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं? ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर होगा, पहले आप सोच लीजिए, इसका तो सही बता दीजिए। ए है डिफ्यूजन, बी है ट्रांसपिरेशन, सी है ऑस्मोसिस, डी है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑस्मोसिस। और थोड़ा अगर अभी तो इतना डिटेल में नहीं दिया होगा, अभी आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको यहाँ पास ऑस्मोसिस ये 11th में आपको मिलेगा, 11th चैप्टर में। राइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ, कौन सी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो यार सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट, राइट,
माइटोकॉन्ड्रिया तो ह्यूमंस में मालूम है, सेल्स के अंदर होती है, ये एनर्जी स्टोर करती है। साइटोप्लाज्म मालूम है, जो कवरिंग होती है। प्रोटोप्लाज्म मालूम है, जो भी लिविंग मटेरियल होता है सेल के अंदर वो सब प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इन अमूबा फूड इज डाइजेस्ट इन, फूड कौन डाइजेस्ट करता है? ऑप्शन ए फूड वैक्यूल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सूडोपोडिया, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। अमीबा में कौन फूड स्टोर करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, सॉरी फूड को डाइजेस्ट कौन करता है अमीबा में? 5th नंबर है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ए फूड वैक्यूल, डाइजेशन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 अपन को मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल अफेक्ट इफ सलाइवा एमाइलेज इज लैक इन द सलाइवा? सलाइवा एमाइलेज जब कम होता है माउथ में तो कैसा इवेंट होता है, इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए है स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है शुगर्स में, स्टार्च ब्रेकडाउन इनटू द शुगर्स, प्रोटीन ब्रेकडाउन इनटू अमीनो एसिड्स में, या अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, फैट ब्रेकडाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या होता है इसमें? होता है ए ऑप्शन, स्टार्च जो है वो शुगर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? कौन सा रीजन एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को? ए स्टमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन और डी लीवर। इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा कौन सा रीजन है जो डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को? जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वो एब्जॉर्ब कर लिया कुछ न्यूट्रिएंट्स, इसमें तो स्टोरी होता है। लीवर का काम ये नहीं है, लीवर का काम डाइजेस्ट करना है फूड को, एब्जॉर्बेशन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही होता है। 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द contraction and expansion movement of the wall of the food pipe is called, यानी ये बात कर रहा है फूड पाइप यानी ईसोफेगस की, इसकी ईसोफेगस का ऑप्शन नंबर है ए है ट्रांसलोकेशन, बी है ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट और डी है डाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो देखते ही आप लोग बता देंगे, इसका राइट आंसर सी होगा। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है इसका राइट आंसर। क्या कॉन्स्ट्रक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट जो होते हैं ना वॉल ऑफ द फूड पाइप में, उसको अपन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मिल जाता है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, अपने पास आयोडीन सॉल्यूशन है, उसकी कुछ ड्रॉप अपन लोगों ने सॉल्यूशन आर एडेड टू द राइस वाटर में अपन ऐड कर देते हैं। द सॉल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक इन कलर हो जाता है। दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन्स, राइस वाटर के अंदर क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है ये, आप करते भी जाइएगा, +1 देते जाइएगा, सही हो रहा है तो गलत हो रहा है तो 0, और अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा, अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है तब भी 0 ही है। When a few drops of iodine solution are added to rich water, the solution turns blue-black in color. This indicates that rice water contains A. fat, B. complex protein, C. starch और D. simple protein. Right answer है starch है उसमें, राइस वाटर जो होता है उसमें starch है। क्वेश्चन नंबर 11, the exit of unabsorbed food material is regulated by। unabsorbed food material जो होता है जिसको अपन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो कहाँ जाता है, कौन रेगुलेट करता है? एग्जिट कहाँ होता है? एग्जिट ऑफ अनअब्जॉर्बेबल फूड मटेरियल, ए लीवर, बी इनस, सी स्मॉल इंटेस्टाइन या डी एनल स्पिंचर्स। राइट आंसर क्या है 11 नंबर क्वेश्चन का? एनल स्पिंचर्स में,
ये स्मॉल ये सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये स्पिंचर जो एनल स्पिंचर्स है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कौन सा प्रोडक्ट बनता है जब एक प्लांट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बनती है प्लस एनर्जी, या बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, या सी इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, या डी पाइरूवेट। बताइए सही आंसर क्या है? What are the product obtained by anaerobic respiration in plants? इसका सही आंसर होगा सी इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। पाइरूवेट को हमने तोड़ा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी दिया, ठीक है, तो वो कहाँ होगा, ब्रेक डाउन कहाँ होता है? पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी कहाँ बनता है, कहाँ ये सब प्रोसेस होती है, ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है? तो ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यही सारी पाइरूवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में टूटता है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस होता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी न्यूक्लियस में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। बताइए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल, सेल के कौन से पार्ट में ये होता है? इसका राइट आंसर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, सेल के ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म पार्ट में, सेल के साइटोप्लाज्म पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, वो ध्यान रखिएगा। अगली साइड क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ट अप इन द मसल ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। कौन सा सब्सटेंट बनता है जब अपन ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब कौन क्या बनता है? 15 नंबर एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स, जिसकी वजह से अपने क्रैम्प्स होने लगते हैं। ए इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, बी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, या सी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, या डी पाइरूवेट। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड बनने लगती है, यहाँ पास क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनने लगती है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द पोर्स इन द लीव्स थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। कौन से पोर लीव के पोर्स में होता है ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन से पोर्स में होता है? तो ए है लेंटिकल्स, बी है वैक्यूल्स, सी है जाइलम और डी है स्टोमेटा। आंसर क्या है? आंसर है डी स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 17, the respiratory pigments in human beings is। respiratory pigments क्या है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर क्या है? ए कैरोटीन, बी क्लोरोफिल, सी हीमोग्लोबिन और डी माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर क्या है? 17 का राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या है? हीमोग्लोबिन। विच प्लांट, क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूँ, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। रूट से लीफ में ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम। ये ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। इसको मेरे को दूसरे कलर से टिक करना पड़ेगा, मैंने सब में टिक कर दिया। इसका राइट आंसर क्या है बताइए? इसको ये नॉर्मल है, ये तो सबको मालूम होता है, जाइलम करता है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? जाइलम इसका मेन रोल है, जाइलम का। क्वेश्चन नंबर 19 में स्विच करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फाइलम इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ फूड फाइलम इज कॉल्ड,
फाइलम में जो मूवमेंट होती है फूड को, उसको क्या कहते हैं? ए ट्रांसपिरेशन, बी ट्रांसलोकेशन, सी एस्पिरेशन या डी एवापोरेशन? बताइए बताइए बताइए, दे रहे हैं ना नंबर, साथ साथ करते जाइएगा। इसका राइट आंसर है ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसको। 19 का बी होता है ट्रांसलोकेशन। 20 नंबर क्वेश्चन, a blood vessels which pumps the blood from the heart to entire body, मतलब जो हार्ट से एंटायर बॉडी में ले जाता है उस वेसल को क्या कहते हैं? आर्टरीज। आर्टरी, आर्टरी क्या है? और कैपिलरी तो मालूम है आप लोग को इसमें। इसका राइट आंसर होगा आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये बहुत मस्त टॉपिक है, सर्कुलेशन वाला पूरा टॉपिक बहुत शानदार है, बहुत मजा आती है, सर्कुलेशन पढ़ने में बहुत मजा आती है। ये तो है। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो through the heart only once during one cycle of passes through the body is exhibited by which of the following? Single circulation that is blood flow through the heart only once, यानी सीधा कहने का मतलब है टू चैम्बर हार्ट किसके? टू चैम्बर्स हार्ट किसके? मेरे से लिखते नहीं बन रहे, माउस है तो। टू चैम्बर्ड हार्ट किसके है? हाइला, राना, ड्राको ए ऑप्शन, या बी व्हेल, डॉल्फिन, टर्टल, या सी लैबियो, तालमेयो? इसका राइट आंसर क्या है? या डी भी हो सकता है, कुछ भी। 22 का डी ही है राइट आंसर। हिप्पोकैम्पस, एक्सोस, यस एनाबस। क्वेश्चन नंबर 23, name the tube which connect the kidney to the urinary bladder, urethra, nephron, tubules या ureter? क्या है? कौन सी ऐसी ट्यूब है जो किडनी से यूरिनरी ब्लडर को कनेक्ट करती है? यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल्स या यूरेटर? राइट, सब समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है यूरेटर। आज ही तो क्या पूरी तैयारी आप लोग की, अगर ये चैप्टर रेडी है, बहुत शानदार चैप्टर है पर। 24, which part of nephron allow the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt, water into the blood capillaries? Which part of nephron allow the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salts and water into the blood capillaries? A tubules, B glomerulus, या सी बोमेंस कैप्सूल, या डी यूरेटर? 24 का ए है ट्यूब्यूल, ए है ट्यूब्यूल्स। 25 नंबर, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन योर बॉडी फिल्टर्ड? कहाँ पास डर्टी ब्लड जो है वो फिल्टर होता है? ऑप्शन ए हार्ट, लंग्स, सी यूरेटर या डी किडनी? बताइए, डर्टी ब्लड जो है बॉडी का फिल्टर कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है किडनी में, किडनी में, ठीक है। 26, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेशन यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड? ऐसा प्रोसीजर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया उससे निकालना, उसको क्या कहते हैं? ए ऑस्मोसिस, वो तो नहीं कहते। फिल्ट्रेशन, डायलिसिस या डबल सर्कुलेशन? देखो इसका 26 है, 26 का है डायलिसिस। जिनकी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं उनको हीमो डायलिसिस के लिए भेजा जाता है, हीमो डायलिसिस ये पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस तो अपन देखा है, रूट से जो प्लांट में ले जाता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट में जो ले जाता है वो ऑस्मोसिस होता है। फिल्ट्रेशन किडनी में होता है, किडनी फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करना। डबल सर्कुलेशन तो हार्ट में होती है, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं ये हो सकता नहीं ये हो सकता, तो आंसर है डायलिसिस, इसको अपन हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? कौन सा करेक्ट जो बॉडी पार्ट है, सीक्वेंस क्या है एक बॉडी पार्ट का? ए माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, या फिर
बी ऑप्शन माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या सी माउथ, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या डी माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो सभी पकड़ लिए होंगे। इसका राइट आंसर है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन। 27 का बी ऑप्शन सही होगा। इसमें तो सब +1 पाएंगे, सबको +1 पाएंगे। आइडेंटिफाई द 28 आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। करेक्ट पाथ बताना है यूरिन का। करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। ए किडनी, यूरिनरी ब्लडर, सी फिर यूरेथ्रा। ए ऑप्शन बता रहा हूँ, किडनी, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, या फिर बी ऑप्शन यूरिनरी ब्लडर, यूरेटर, किडनी, यूरेथ्रा, या फिर सी ऑप्शन है किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लडर, या डी ऑप्शन किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा। 28 का राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, फिर यूरेथ्रा। 28। 29 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़्यादा ही लंबा खिंच के वीडियो 21 मिनट का होगा। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए? सबसे ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है माइलेज और डी है लाइपेज। देखो इसका राइट आंसर है पेप्सिन। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 30। अ पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज। ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है रेस्पिरेशन के टाइम? क्या ए ऑप्शन है वो लंग्स और लेरिंग्स में होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या बी ऑप्शन एल्वोलाई और थ्रोट में होती है, या सी ऑप्शन थ्रोट एंड लंग्स में होती है, या डी ऑप्शन एल्वोलाई एंड कैपिलरीज में होती है? तो इसको भी सब जान गए होंगे, लेयरिंग्स में हो नहीं सकती, लंग्स एंड रेलिंग में क्या करेंगे, एल्वोलाई और थ्रोट क्या करेगा, थ्रोट और लंग्स। ये तो ट्रैक है इसका, ये है एल्वोलाई और कैपिलरीज में होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्वेश्चन नंबर 31। द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ द ब्लड बाय हार्ट इज प्रिवेंट बाय। मतलब एक बार जाने के बाद वापस ना आ पाए ब्लड, मतलब आए पर वेन तरफ से आए। अगर हमने आर्टरी से भेजा तो बैक फ्लो ना हो, पीछे की ओर वापस से फ्लो ना हो, इसके लिए क्या मैकेनिज्म लगती है? वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वॉल ऑफ आर्ट्रियम, या वॉल्स इन हार्ट प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो? वॉल्स इन हार्ट, वॉल बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल नहीं, वॉल ऑफ इन हार्ट में। क्वेश्चन नंबर 32। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय। डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पास कंप्लीट हो जाती है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय, लास्ट कौन सा है? माइलेज है या कुछ है? लास्ट है। ए इंटेस्टिनल जूस, बी ट्रिप्सिन, सी बाइल जूस, या डी पेप्सिन। राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है 32 का ए, इंटेस्टिनल जूस। द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड released from the capillaries is serum, plasma, lymph and mucus। 33 का ए सी ऑप्शन है lymph। lymph जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ये रिलीज करता है फ्रॉम द कैपिलरीज। नंबर 34। A few drop of iodine solutions were added to a rice water. The solution turned black in color. This indicate rice water contains। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है जैसे रिपीट हुआ हो, मेरे को भी ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 34 का ए है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बी है सिंपल प्रोटीन, सी है फैट्स और डी है स्टार्च। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्टार्च। 35। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। ऐसा कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जिसमें फाइनली जो है वो फूड जो है वो डाइजेस्टेड हो जाता है? ए है स्टमक, बी है माउथ कैविटी, सी लार्ज इंटेस्टाइन, या डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 35 का डी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लास्ट फाइनल फाइनल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड हो जाता है बस। when air देखिए, एक मिनट में पेन ले लो।
पेन छूट गई थी। When air is blown from the mouth into a test tube contain lime water, the lime water turn milky due to the presence of lime water। जो होता है वो मिल्की हो जाता है, क्यों? उसमें ऑक्सीजन, ए ऑप्शन है ऑक्सीजन की वजह से, बी है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या सी नाइट्रोजन की वजह से, या डी वाटर जो है वो वेपर कर जाता है। 36 है तो इसका राइट ऑप्शन है बी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जो when air is blown from the mouth into the test tube contain lime water, the lime water turn milky due to the presence of carbon dioxide. 37 question number, what prevent backflow of the blood inside the heart during contraction? backflow कौन बचाता है हार्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम, कौन बैकफ्लो ऑफ हार्ट बचाता है? मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर अपन लोगों ने कर चुका है, वॉल्स इन द हार्ट। चलिए कोई बात नहीं। इन क्वेश्चन नंबर 38 ये मेरे को ख्याल से नहीं रिपीट हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? ऐसा कौन सा वर्टिब्रेट ग्रुप है या ग्रुप्स है जहां पर हार्ट जो है वो पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में? ए ऑप्शन है पिसेस, पाइसेस जिसको कह सकते हैं, एम्फीबियंस। एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं ये वाला तो आप लोग को विजिबल हो जाएगा ठीक से। पहला है पिसेस एंड एम्फीबियंस, पाइसेस कहते हैं इसको। ऑप्शन बी है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और ऑप्शन सी है एम्फीबियंस ओनली, और ऑप्शन डी है पिसेस ओनली। पाइसेस ओनली, बार बार मैं गलत क्यों करता? चलिए पाइसेस ओनली, तो 38 का डी ऑप्शन सही है। 38 का डी है यानी पाइसेस ओनली। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल सी समरी है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 39, ए 6CO2 plus 12H2O, C6H12O6, C6O2 6H2, या B 6CO2 H2O sunlight, C6H12O6 O2 और 6H2O, C6CO2 12H2O chlorophyll sunlight, C6H12O6 plus 6CO2 plus 6H2O, या D ऑप्शन CO2 plus 12H2O chlorophyll sunlight, C6H12O6 6CO2 और 6H2O। राइट ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी? 38 का मैंने सही किया है, 39 का होगा। इसका राइट आंसर है 6, ये वाला सी नंबर। 6CO2 plus 12H2O plus क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में ये बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? बस इसी चीज का डिफरेंस है। यहाँ पास CO2 बना रहा है, यहाँ पास 6O2 बनता है, यहाँ पास ये CO2 बना रहा है। ठीक है, 39 का सी सही है। लास्ट क्वेश्चन बचता है 40 क्वेश्चन से। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक? यहाँ पास एन हट गया, शायद मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन ए है पेप्सिन, सेलुलोज, ऑप्शन सी एमाइलेज, या डी ट्रिप्सिन। क्या है? 40 का आंसर होगा सी एमाइलेज। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड के साथ सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक का एंजाइम कौन सा मिक्स होता है? तो मैंने एमाइलेज बताया, सलाइवरी एमाइलेज इसको कहते हैं, सलाइवा का मिक्स होना, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो सबसे पहले इसके साथ मिक्स होता है। तो थैंक यू, आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने नंबर बने। ठीक है, अगर आपके पूरे बनते हैं तो बहुत बहुत शानदार सी बात है, अगर नहीं बनते तो एक बार एक काम करिएगा, एक बार फिर से आप एक NCERT पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में और डीपली डिस्कशन चाहिए आपको, या आप किसी क्वेश्चन में अरझते हैं या प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में वहाँ पास मेरे को मैसेज कर दीजिएगा वो क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के,
टेलीग्राम में बता चुका हूँ क्या नाम है, t.me/शिवदत्त, ठीक है। सॉरी मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ। ऑफिशियल शिवदत्त, राइट, ऑफिशियल शिवदत्त। तो वैसे मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तब भी स्पेस मत करिएगा, जैसे DU है ये, DU। अब माउस में आपको भी मालूम की प्रॉब्लम आती है लिखने में। t.me ऑफिशियल शिवदत्त, ये मेरा टेलीग्राम की लिंक है। मैं लास्ट में भी अब डाल दिया करूँगा यार, लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे क्लिक करना था, मैंने क्या करना, खेल रहा हूँ, कोई बात। ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सेशन को ख़त्म करें, ठीक है, मिलते हैं अब देखिए कब मिल पाते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। हाँ, और अगला चैप्टर अपना होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे को मालूम है टर्म 1 में शायद आना, नहीं मालूम। पहले अपन पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पूरे बायोलॉजी खत्म करेंगे, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री के ऊपर बढ़ेंगे। तो एक एक दिन, अभी जैसे आज मैं वीडियो डाला, अब कल आएगा, फिर परसों आएगा, फिर नर्सों, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपन पूरा खत्म कर देंगे, पूरी सीरीज। थैंक यू, ओके, बाय। और चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कल होगा, ठीक है।